और देखिए बहुत सिमिलर है जो बांग्लादेश में हुआ है, उस अगर आप उससे देखें तो अमेरिका का ये मोडस ऑपरेंडी ये इसी तरीके से करते हैं। पहले एक इंसान को नोबेल पीस प्राइज देंगे, मैं बात कर रहा हूं मरिया कोरिना मचाडो की। अब उनको डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल पीस प्राइज दिया और ये हुआ कि भाई अब ये रजीम चेंज हुआ है तो मचाडो जो है उसको ले आएंगे और उसको ला करके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे, प्रेसिडेंट तो नहीं बनाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे और बिहाइंड द सीन वो पूरा शो जो है वो CIA के लिए, अमेरिका के लिए रन करेगी। हम इस चैनल पे बैठ करके अक्सर हम ये बात करते हैं कि ये जो मैग्सेसे प्राइज है, बुकर प्राइज है, ये नोबेल पीस प्राइज है, ये सारे के सारे पॉलिटिकल प्राइजेस हैं, जियो पॉलिटिकल प्राइजेस हैं। ये प्राइजेस दिए जाते हैं लोगों की प्रोफाइल बनाने के लिए, लोगों को एलिवेट करने के लिए उनकी सोसाइटी में। अगर इंडिया में किसी इंसान को, हमारे यहाँ पे बहुत सारे दावेदार है, बहुत सारे लोगों को नोबेल पीस प्राइज चाहिए, मिलता है नहीं मिलता है मुझे नहीं पता, नहीं मिलेगा चाहे जो भी कर ले, खैर। तो ये जो पॉलिटिकल प्राइजेस हैं, जियो पॉलिटिकल प्राइजेस हैं, ये दिए जाते हैं कि पहले आप एक इंसान को दीजिए, उसका जो स्टेटस है उस कंट्री में एलिवेट कीजिए, फिर उसको अपना पपेट बना करके और उससे अपने इंटरेस्ट की बातें करवाइए, अपने इंटरेस्ट के फैसले कराइए। जब चाहे तब वहां पे आंदोलन करा दीजिए, जब चाहिए तब आप ये कह दीजिए कि भाई यहाँ पे तो बड़ी असहिष्णुता हो गई है देश में अर्थव्यवस्था बहुत खराब चल रही है, लोगों में बड़ा डिससेटिस्फेक्शन है और व्यवस्था जो है वो क्रम्बल कर रही है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो तबाह हो चुके हैं, जुडिशरी जो है वो खत्म हो चुकी है। इस तरह का एक वेव ऑफ प्रोपेगेंडा आप खड़ा कराइए और सोशल मीडिया के थ्रू और मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू ऐसे लोगों को एलिवेट कर करके, उनको इस्तेमाल कर करके आप एक माहौल बना दीजिए पूरे देश में कि ये चीजें बहुत खराब है। तो एक आम इंसान जिसकी लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही है उसको भी लगने लगता है कि हाँ यार चीजें गड़बड़ तो है, बिकॉज दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है इसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। देयर इज नोबडी इन दिस वर्ल्ड जिसको पैसे की प्रॉब्लम ना हो, वो चाहे करोड़पति क्यों नहीं है, उसको भी ये है कि यार मेरे पास पैसे जो है ना ये सफिशिएंट नहीं है, आई नीड मोर मनी, पैसे की कमी है। तो पैसे कभी किसी के पास पूरे नहीं होते। तो आप एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो है वो आप लोगों को फीड करते हैं, उसके बाद आप उस कंट्री के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं। जब आप सैंक्शंस लगाते हैं तो इकोनॉमी जो है वो वैसे ही कोलैप्स करना शुरू हो जाती है। फिर उसका जो इकोनॉमिक जो फॉलआउट है उसकी वजह से लोगों की लाइफस्टाइल जो है डिसरप्ट होती है, लोगों का कंफर्ट जो होता है वो डिसरप्ट होता है, तो लोगों को गुस्सा बढ़ता है। फिर लोग धीरे धीरे उस वहां पे आंदोलन खड़े किए जाते हैं। जैसे आप बांग्लादेश में ये पूरा देख लीजिए आप बांग्लादेश की तरह से, फिर वहां पे आप रैपर्स जो है, अगर यूथ को आज यूथ जो है वो रैप को लेकर के बहुत दीवानी है, तो बांग्लादेश में रैपर्स को पैसे दिए गए US एम्बेसी के थ्रू, US एड के थ्रू, कि वो जा करके वो गाने प्रोड्यूस करें शेख हसीना गवर्नमेंट के खिलाफ, रैप करें कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, रैप कंपटीशन, LGBTQ, ये सारे के सारे इस तरह की चीजों को यूज किया जाता है मूवमेंट्स को एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। स्टैंड अप कॉमिक्स, हर तरह का टूल जिसमें यूथ इंगेज करता है खुद को, उनको टैप किया जाए और वहां पे एक डिसरप्शन क्रिएट की जाए और फिर लोग अपने आप सड़कों पर उतर जाते हैं। ये जो लगता है ना कि कोई इंसान जेसन बॉर्न जाता है और जाकर के वहां पे एक मूवमेंट खड़ी करता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके ही लोगों को यूज किया जाता है आपके खिलाफ। इवन आप देख लीजिए यहाँ पे मदुरो के केस में, आप देख लीजिए मदुरो अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस में नहीं था, वो कहाँ था वो किसी को नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप ने जो खुद बोला कि ही वाज इन अ फोर्ट्रेस, वो एक किले नुमा एक स्ट्रक्चर के अंदर था, हम वहां से उसको लेकर के आए। But he was in a house that was more like a fortress than a house. It had steel doors. It had what they call a safety space where it's, solid steel all around. He didn't get that space closed. He was trying to get into it, but he got bum rushed so fast that he didn't get into that. We were prepared. We had, massive blowtorches and everything else that you need to get through that steel, but we didn't need it. He didn't make it to that area of the house. तो आप मुझे बताइए, अगर वो अपने पैलेस में नहीं था तो वो जिस भी फोर्ट्रेस की बात ये कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, वो उस फोर्ट्रेस में ये किसने बताया? वो उस फोर्ट्रेस में किस कमरे में बैठा है, अपनी बीवी के साथ किस कमरे में सो रहा है, ये किसने बताया? किसी अंदर से ही किसी ने बताया। तो इस तरह के लोगों को अब डोनाल्ड ट्रंप, इससे पहले जो मदुरो के ऊपर जो बाउंटी थी $2.5 करोड़ थी, डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के उसको $5 करोड़ कर दिया। अब मुझे बताइए, एक कंट्री जिसके ऊपर आपने दुनिया भर के सैंक्शंस लगा रखे हैं, आपने एक माहौल उसके खिलाफ बना रखा है, उस इकोनॉमी में ऑलरेडी लोगों के अंदर डिससेटिस्फेक्शन है, गरीबी है, करेंसी की प्राइस जो है वो कोलैप्स कर चुकी है, करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है। तो एक ऐसी इकोनॉमी में अगर $5 करोड़ अमेरिका जैसी कंट्री ऑफर करे तो मदुरो के यहां से बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज के लिए तैयार हो जाएंगे। और खुद ये ऑफर इन्होंने पहले भी की थी, मदुरो के पायलट को की थी पिछले साल, अभी 6 महीने पहले ऑफर की थी कि आप मदुरो को लेकर के जब भी उड़ोगे नेक्स्ट टाइम, तो आप उस प्लेन लेकर के आप सीधा अमेरिका आ जाओ, आप वेनेजुएला में लैंड मत करो, आप अमेरिका में आके लैंड कर जाओ। उसने मना कर दिया, उसने कहा मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसके पायलट जैसे लोग हैं जो $5 करोड़ के लिए नहीं बिक रहे हैं, तो $5 करोड़ के लिए बिकने वालों की भी कोई कमी नहीं है। $5 करोड़ तो वो एक दिन, मतलब 6 घंटे में कमाएंगे वो, जब एक बार वहां की ऑयल वेल्स को टेक ओवर कर लेंगे। तो
उनको $5 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या वेनेजुएला के लोगों के लिए $5 करोड़ की वैल्यू नहीं है? तो ये जो मैडम मचाडो हैं, अब ये जब भी जाएंगी वापस, ठीक है, अब उन्होंने कह दिया कि भाई जो है कि ये नई सुबह है वेनेजुएला के लिए, होगी, आई डोंट केयर, लेकिन आप देखिए कि अमेरिका इस तरह के रोग रेजिम चेंज ऑपरेशंस। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।